रात के ठीक 12 बजे थे। आरव अपने नए घर में पहली रात बिता रहा था। यह घर शहर से थोड़ा दूर था, पुराना, बड़ा और अजीब सा खामोश। लोगों ने मना किया था यहाँ रहने से, लेकिन आरव को भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी यकीन नहीं रहा। घर में कुल 3 कमरे थे। 2 कमरों में फर्नीचर था, लेकिन तीसरा कमरा हमेशा बंद। मालिक ने कहा था, उस कमरे की जरूरत नहीं है, ताला रहने दो। आरव ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात आरव ने महसूस किया कि किसी के चलने की आवाज आ रही है। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तीसरी रात ठीक 12:15 बजे उसे साफ आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। ये आवाज उसी बंद कमरे के दरवाजे से आ रही थी। आरव उठकर बैठ गया। दिल तेज धड़कने लगा। कोई है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आई। ठक ठक, इस बार ज्यादा पास से। अगली सुबह आरव ने मालिक को फोन किया। रात को उस बंद कमरे से आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर मालिक बोला, आपने दरवाजा नहीं खोला ना? नहीं। अच्छा किया। और फोन कट गया। अब आरव को डर लगने लगा था। उस रात उसने तय किया, जो भी हो आज उस कमरे को देखे बिना नहीं सोएगा। रात 12 बजे उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस दरवाजे तक गया। ताले पर जंग लगी हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी, ताला हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। आरव का हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने ताले को छुआ। उसी पल, खोल दो, एक धीमी टूटी हुई आवाज। आरव पीछे हट गया। कौन हो तुम? अंदर से आवाज आई। मैं यहीं रहता हूं। डर के बावजूद आरव ने ताला खोल दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुराना आईना दीवार से लगा हुआ। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने आईने में देखा। वहां वो खुद नहीं था। आईने में एक और आरव खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा मुस्कुरा रहा था। आईने वाला आरव बोला, अब मेरी बारी है बाहर आने की। अचानक कमरा ठंडा हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। आईने से हाथ बाहर आया और उसे खींच लिया। एक तेज झटका और सब कुछ शांत। अगली सुबह घर का मालिक आया। 3 कमरों वाला घर फिर से शांत था। अब वही कमरा बंद था। मालिक ने धीरे से कहा, एक और आत्मा कैद हो गई, और दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया।